दोस्तों, आप तमाम लोग जानते हैं कि किस तरह से लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अयोध्या भी हार गई थी। यानी कि फैज़ाबाद लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत पाई थी। तब काफ़ी इस पूरे मामले को लेकर के चर्चाएँ हुई। लोगों ने कहा कि देखिए, जिस जगह राम जी का एक बड़ा मंदिर बनाया गया, यानी कि राम मंदिर बनाया गया, वहाँ की जनता ने सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को नकार दिया और वहाँ से समाजवादी पार्टी के नेता ने चुनाव जीता, जिसके बाद काफ़ी इस मामले को लेकर के चर्चाएँ हुई। देश के सदन में भी ये बात सामने आई। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सीधे तौर पर ये बात बताई कि हमने उन्हें अयोध्या में चुनाव हरा दिया है। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के खत्म होने के बाद देश में पहली बार उपचुनाव हो रहा था। 13 विधानसभा क्षेत्र पे चुनाव था और उस चुनाव का परिणाम भी आज लगभग आ चुका है। परिणाम काफी चौंकाने वाला रहा और आपको बता दें कि इंडिया महागठबंधन के लिए खुशियों की लहर सामने आई। लगभग 13 विधानसभा क्षेत्र में चुनाव होने के बाद भारतीय जनता पार्टी और आप कह सकते हैं कि एनडीए के लिए मुश्किल से 2 सीट एनडीए को मिलती हुई नजर आ रही है। इस बीच बात करेंगे एक और विधानसभा क्षेत्र के बारे में जहां जनता ने भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरीके से नकार दिया है और ये बात अब काफी चर्चे में है और लोग अब भारतीय जनता पार्टी का मजाक बना रहे हैं। खबर ये सामने आ रही है कि उत्तराखंड के बद्रीनाथ विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई है और वहां से कांग्रेस के प्रत्याशी लखपत ने चुनाव जीत लिया है और ये एक ऐतिहासिक जीत माना जा रहा है। बद्रीनाथ से चुनाव हारने के बाद लोग अब सवाल खड़ा कर रहे हैं, बीजेपी लॉस्ट बद्रीनाथ असेंबली सीट, यानी कि बद्रीनाथ में चुनाव हारना ये कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी है उनके लिए एक गलत मैसेज के तौर पर अब सामने आ रहा है। खबर ये भी सामने आ रही है कि अब इंडियाई महागठबंधन के कई सारे नेता सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि अभी तो आप सिर्फ और सिर्फ अयोध्या और बद्रीनाथ में हारे हैं, अभी मथुरा काशी बाकी है। यानी कि अब इंडिया महागठबंधन जो है वो अपने आप को एक मजबूत विपक्ष के तौर पर दिखाने की कोशिश कर रहा है और ये बताने की कोशिश कर रहा है कि अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है। आपको बता दें कि इस बीच ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने जबरदस्त तरीके से चुनाव लड़ा और वेस्ट बंगाल में उन्होंने लगभग सीट्स पर जो है वो चुनाव जीत लिए हैं और उसके बाद ममता बनर्जी ने ये बयान दिया है कि अभी तो ये शुरुआत है, अभी भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरीके से हारना बाकी है। आपको बता दें दोस्तों कि इस चुनाव में, यानी कि बद्रीनाथ में जो चुनाव हुआ, वहां से आपको बताते चले कि बद्रीनाथ विधानसभा सीट से अपनी सीट पर जो है लखपत सिंह बुटोला ने जो है वो चुनाव जीत लिया है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि बद्रीनाथ की जनता का मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। तमाम लोग जिन्होंने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से न्याय की इस लड़ाई में मेरा साथ दिया, उन्हें इसका श्रेय जाता है। तो ये आप तस्वीर जो देख रहे हैं, ये उन्होंने बयान दिया है सीधे तौर पर, इन्होंने सीधे तौर पर जो है शुक्रिया अदा किया है और ये बात कही है कि जो लोग भी इस लड़ाई में हमारे साथ शामिल थे, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। तो ये बद्रीनाथ से जो है लखपत सिंह जो है वो चुनाव जीत गए हैं। तो इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के लिए जो है कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि ये बीजेपी पक्ष के लिए एक बेहद बुरी खबर है। अब देखना यह है कि बद्रीनाथ से चुनाव जीतने के बाद लखपत सिंह क्या कुछ कार्य करते हैं और किस तरह से ये जीत जो है अब सदन में इसकी आवाज पहुंचेगी। आप तमाम लोग इस जीत पर क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।